जैसा कि समाज सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज का नाम है जो वो अब सबसे ऊपर आता है, चाहे वो नशा मुक्त अभियान चलाने में हो, चाहे दहेज मुक्त करने में हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों विवाह दहेज मुक्त हो चुके हैं। तो इसके और इस समय संत रामपाल जी हैं जो वो जेल में हैं, और उसके बावजूद उनके लाखों के श्रद्धालु बढ़ना, संगत काफी बढ़ती जा रही है, और दिल्ली में नहीं देश के 12 आश्रमों में इसी प्रकार समागम हो रहा है। तो संत रामपाल जी के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलुज आश्रम मुंडका में भंडारा किया गया। उसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री भी आए। उन्होंने क्या कहा, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कई कुरीतियों को जड़ से खत्म कर रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत बनाना और दहेज मुक्त भारत बनाना। और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी है और लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी से संबंधित देखिए हमारे चैनल से जुड़ी पूरी रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश भर के 12 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है, और इस समय हम खड़े हैं सतलुज आश्रम मुंडका में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं कैलाश गहलोत हूँ, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और नजफगढ़ क्षेत्र का विधायक भी हूँ। और मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ क्योंकि जगदीश जी हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। मेरी विधानसभा में कैर गांव से भी हैं और पंजाब कोर्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से ये बार बार निमंत्रण जो है वो दे रहे थे, लेकिन व्यवस्था की वजह से आना नहीं हुआ। लेकिन तो इस बार मन में था कि क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने हर बार इन्वाइट किया है, तो मैं एक बार जाकर यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करूँ और जो संगत है उसके भी मैं दर्शन करूँ। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी सुचारू रूप से चल रही है। प्रसाद भी लिया, बहुत स्वादिष्ट था। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से समाज की सेवा चल रही है, और मुझे ये भी पता चला कि लाखों बहन बेटियों की यहाँ शादी हो चुकी है जिसमें बिना किसी कोई खर्च या कोई दहेज की बात नहीं है। और जो भी यहाँ संगत में है उनमें कोई किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई नशा किसी प्रकार का नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है कि समाज में इस प्रकार के जो ये संस्थाएं हैं एक अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी तरीके से आगे समाज जो है एक अच्छी दिशा में चलेगा और उसका सुधार भी होगा। देखिए सर, सतलुज आश्रम मुंडका में आप पहली बार आए हैं, और भी अन्य आप धार्मिक स्थानों पर जाते होंगे, काफी भंडारों में जाते होंगे, तो आपको वहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर लगा? ये अंतर ये लगा कि एक तो पूरा जो देखें यहाँ की पूरी व्यवस्था में देख रहा था, ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई पुलिस वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो डिसिप्लिन है और सब में अपना अपना काम सब कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैंने प्रसाद भी ग्रहण किया तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रसाद जो है वो दिया गया, और कहीं ना कहीं इस ऐसी जगह जहाँ लाखों लोग आते हैं तो फिर उस जगह पे वो शक्ति भी होती है, और कि अदरवाइज एक साधारण जगह लाखों लोग का, तो मंदिर की हम बात करते हैं, मंदिर में लाखों लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी आस्था फिर वहाँ से जुड़ी होती है, और उन लोगों को यकीन होता है कि यहाँ पर आएंगे तो उनको जो परमेश्वर हैं, जो भगवान है, उनके साथ उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनका संबंध गहरा होगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो ये सतलुज जैसी जो संस्थाएं हैं उसी प्रकार से लोगों का जुड़ाव होता है और फिर आगे जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार से फिर वो आगे फैलता रहता है उनका जो प्रभाव है, और ये कारवां जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। देखिए सर, जैसा कि समाज सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज का नाम है जो वो अब सबसे ऊपर आता है, चाहे वो नशा मुक्त अभियान चलाने में हो, चाहे दहेज मुक्त
करने में हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों विवाह दहेज मुक्त हो चुके हैं। तो इसके और इस समय संत रामपाल जी हैं जो वो जेल में हैं, और उसके बावजूद उनके लाखों के श्रद्धालु बढ़ना, संगत काफी बढ़ती जा रही है, और दिल्ली में नहीं देश के 12 आश्रमों में इसी प्रकार समागम हो रहा है। तो संत रामपाल जी के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो मैंने देखा यहाँ पर संगत में अच्छा काम हो रहा है, और इसी प्रकार से आगे काम बढ़ता रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। और आपने खुद कहा कि वो जेल में है, लेकिन पूरी जो संस्थाएं हैं अपना अपना काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो संगत से लोग जुड़े हुए हैं, और जो संगत है वो अपनी ड्यूटी समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो सब काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है। सो थैंक